यहां पर 4 तत्व आए हैं, हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रह। अब ब्रह्मचर्य क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि अब्रह्मचर्य को, दुहशील को उन्होंने आर्त ध्यान का चरण माना, आर्त ध्यान का कारण माना। क्योंकि उसमें भोग जनित जो भावनाएं होती हैं वो कभी उग्र नहीं होती। भोग जनित भावनाएं, परिग्रह के चलते तो व्यक्ति उग्र हो सकता है, चोरी के कारण आदमी दूसरे पर तलवार चला सकता है, लेकिन भोग के कारण आदमी किसी पर तलवार नहीं चला सकता। बस भोग जनित संस्कार है। हां, अगर वो उग्र रूप ले बैठे तो बलात्कार का निमित्त बन सकता है, बाकी तो भोग जनित जो संस्कार होते हैं बस वो केवल मन की धाराएं हैं। निमित्त मिल गया तो आदमी ने उपयोग कर लिया, निमित्त नहीं मिला तो ताक झांक करता रहा। यहां पर हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रह, क्या क्या चीजें हैं बोलिए तो? हिंसा, झूठ, चोरी और परिग्रह। इन चारों से जुड़े हुए जो रौद्र ध्यान के तत्व होते हैं वे हमारे लिए नरक गति और त्रियंच गति में ले जाने के आधार बनते हैं। जो लोग, जिन्होंने अभी किसी भी तरह का त्याग नहीं किया है, त्याग की समझ नहीं रखते हैं, ऐसे लोग तो रौद्र ध्यान कर सकते हैं। बाकी संत लोग रौद्र ध्यान नहीं करते। संतों के आर्त ध्यान तो हो सकता है। संन्यास जीवन में, संन्यस्त जीवन में आर्त ध्यान तो हो सकता है, लेकिन रौद्र ध्यान नहीं होता। क्योंकि अगर संत हिंसा करेगा, संत अगर झूठ बोलेगा, संत अगर चोरी करेगा तो ध्यान की तो बाद की बात हुई, उसके व्रत पहले ही चरण में खंडित हो चुके। तो एक जो श्रावक जीवन में भी जिसका त्याग कहा गया, तो संत बनने के बाद आदमी रौद्र ध्यान नहीं करता, आर्त ध्यान कर सकता है। कौन कौन से रौद्र ध्यान के चरण हुए वापस बोल लीजिए। नंबर 1, क्या नाम? हाँ बोलिए। हिंसा जनित रौद्र ध्यान। दूसरा है झूठ जनित या असत्य जनित रौद्र ध्यान। तीसरा है चौर्य जनित रौद्र ध्यान। चौथा है परिग्रह जनित रौद्र ध्यान। परिग्रह जनित रौद्र ध्यान। याद कीजिए वो घटना कि जहां पर एक सेठ या एक व्यक्ति गुजर रहा होता है, लेकिन गुजर नहीं पाता, मर नहीं पाता, उसके प्राण अपने धन में, अपने जमीन जायदाद में अटका हुआ रहता है। तो उसकी पत्नी अपने पति को बहुत समझाती है कि या तो आप जिए शांति से, और अगर लग रहा है कि आपका आयुष्य पूर्ण हो रहा है तो कृपया शांति से अपने शरीर का त्याग कीजिए। क्योंकि अगर आप मन में यही सब भाव लेते हुए मरेंगे तो मर करके नरक में जाएंगे, या मर करके काकरोच बनकर इसी जमीन में, इसी धन में पैदा होंगे। तो शांति से तो अपने शरीर का त्याग कीजिए। लेकिन नहीं, मेरी जमीन, मेरा पैसा, बाद में इसका क्या होगा, ये वो डिंगण पूछने इतने उसके दिमाग में उल जलूल विचार उठते रहते हैं। वो उसी रौद्र ध्यान में, परिग्रह जनित रौद्र ध्यान में वो उलझ जाता है कि निकल ही नहीं पाता। तो आखिर कहते हैं कि उसका जो पड़ोसी होता है वो दर्जी पड़ोसी होता है। तो मालकिन जाकर के उस पड़ोसी के बेटे से कहती है कि बेटा मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये रात दिन उसी विचारों में खोए रहते हैं, कहीं इन्हीं विचारों में इनके प्राण निकल गए। तो मैं कहती हूँ राम का नाम बदलो, तो एक बार भी राम का नाम नहीं लेते। मैं भजन की कैसेट चला देती हूँ तो उसको बंद करवा देते हैं। तो अब कोई उपाय हो तो तुम बताओ। बोले ठीक है आंटी जी, मैं कल सुबह आऊंगा। और वो दर्जी का लड़का अगले दिन सुबह आता है और आकर कहता है कि अंकल जी, आज रात को मैंने एक सपना देखा। बोले क्या देखा सपना? बोले आज रात में मेरे पापा जी आए सपने में। आपको पता है मेरे पापा जी गुजर गए। आज रात को पापा जी सपने में आए और आकर कहने लगे कि बेटा, जब मैं गुजरा तो मेरे पीछे तुम लोगों ने काफी शमशान तक और तो सब सामान भेज दिए थे, मुझे कफन भी उड़ाया था,
और भी बहुत सारे सामान दे डाले थे, लेकिन एक चीज तुमने नहीं भेजी, मेरे साथ एक चीज नहीं लगाई थी, और थी सुई। तो बेटा एक काम करना, देवलोक के देवेंद्र ने मुझे आदेश दिया है कि मेरे लिए भी एक सूट टाई तैयार कर दो, सो उनके लिए एक ड्रेस तैयार करनी है, तो एक सुई किसी के भी जरिए मुझ तक पहुंचा दे। सो मैंने सुना है अंकल जी कि आप जाने की तैयारी में है, शायद आप जा सकते हैं, तो आप एक काम कीजिएगा, आप जाते तो हैं, जाते जाते एक सुई लेते जाइए, ताकि वहां पर मेरे पापा जी मिले तो उनको आप दे दीजिएगा। सेठ ने, मालिक ने कहा कि भाई इसमें इतनी बात को बनाकर कहने की क्या जरूरत है, दे दे मुझे सुई, मैं ले जाऊंगा। बस ठीक है, सुई ले ली। सुई ली, ले तो ली, पर सुई को रखे कहां? पास में रखी, तो फिर लगा यार ये तो पास में रखी है तो यहीं छूट जाएगी, मैं साथ कैसे ले जाऊंगा। तो एक काम करता हूं, इसको अपने कमीज के या चोले कुर्ते में कहीं इसको रख लेता हूं, वहां से साथ ले जाऊंगा। अब वो कुर्ते में उन्होंने डाल दी कि यहां पर कॉलर में डाल ली, फिर लगा, फिर चिंतन चला। पहले तक तो परिग्रह जनित रौद्र ध्यान चल रहा था, लेकिन फिर चिंतन चला, अरे मैं जाऊंगा तो लोग ये कमीज तो उतार लेंगे, तो मैं ये सुई कैसे ले जाऊंगा। फिर बात उलझ गई, फिर चिंतन ने धारा मोड़ी, अरे एक काम करता हूं, वो बेचारा मेरा दोस्त भी था दर्जी, उसने मंगवाया है तो एक काम तो उसका कर देना चाहिए। तो एक काम करता हूं, सुई को अपने शरीर में ही कहीं घुसेड़ लेता हूं। सो बड़ी दर्द के साथ उसने वो सुई जैसे तैसे अपने चमड़ी में डाल ही ली। दर्द तो खूब हुआ, पर सोचा अपने दोस्त के लिए इतना दर्द सहन भी कर लूंगा। पर फिर विचार बदला, फिर चिंतन की धारा मुड़ी, और चिंतन की धारा अपने आप में भीतर में प्रेरणा देने लगी, अरे जीवड़ा, तू सुई तूने चमड़ी में घुसेड़ ली, पर यह शरीर तो यहीं रह जाएगा, शमशान तक जाएगा तो ये सुई तो यहीं रह जाएगी, कैसे ले जाऊंगा, कैसे ले जाऊंगा। रात भर वो चिंतन करता रहा, दिन भर वो चिंतन करता रहा। अगले दिन सुबह है, जब वो दर्जी का बेटा आया तो झट से वो मालिक खड़ा हुआ और उस दर्जी के बेटे से कहने लगा, भैया भैया जरा इधर आना। बोले क्या हुआ अंकल जी। बोले यार तूने मुझे सुई दी थी ले जाने के लिए तेरे पापा के पास, पर मैं तो रात भर दिन भर चिंतन करता रहा, पर मुझे लगा मैं किसी भी तरीके से ये सुई अपने साथ नहीं ले जा पाऊंगा, ले ये सुई ले तू। बेटे ने कहा, उस दर्जी के बेटे ने कहा, अंकल जी जब आप सुई साथ नहीं ले जा सकते तो ये जो आपका धन पड़ा है, जो जमीन जायदाद पड़ी है, जिसके लिए आप इतना सोचते हैं, इतने आप रौद्र ध्यान में उलझे हुए हैं, क्या आप इनमें से किसी चीज को साथ ले जा सकेंगे। बोले नहीं बेटा, इनको भी मैं साथ नहीं ले जा सकूंगा। जब तय है कि आप इन्हें नहीं ले जा सकते तो इनको अपने दिमाग में इस तरह से घुसेड़ करके क्यों रखा हुआ है। अरे जाते जाते ही सही थोड़ा दान दे जाइए, थोड़ा भलाई का काम कर जाइए, थोड़ा कोई चैरिटेबल ट्रस्ट बना जाइए, कोई गौशाला को दान दे दीजिए, किसी स्कूल को दान दे दीजिए, कोई प्याऊ बनाने के लिए अपनी पत्नी को आदेश दे दीजिए। बोले हाँ बेटा तू ठीक कहता है, मुनीम जी को बुलाओ। और तब सेठ मरने से पहले जो जो अच्छे और नेक काम करके जाता है, अब तक तो दिमाग में रौद्र ध्यान चल रहा था, लेकिन अब सेठ के पास पुण्याई की जो गठरी आ गई, उसके विचारों की दशा जो निर्मल हो चुकी, जो शांतिमय, संतोषमय और आनंदमय हो चुकी थी, उन क्षणों में जब सेठ ने या उस व्यक्ति ने अपने नश्वर शरीर का त्याग किया तो लोगों ने देखा शरीर छूट गया, लेकिन पूरे मकान में एक प्रकाश ही प्रकाश था, एक आलोक ही आलोक था, क्योंकि अब सेठ मरा नहीं था, अब सेठ वो मुक्त हो चुका था। अब सेठ मरा नहीं था, अब वो सेठ मुक्त हो चुका था। धन्य है ऐसे लोगों को जो लोग अपने रौद्र ध्यान को इस तरह से धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में बदलने में सफल हो जाते हैं। हम लोग जो अमूमन रौद्र ध्यान आर्त ध्यान नहीं करते, लेकिन फिर भी कभी कभार क्षणिक इसके तत्व हमारे भीतर बन जाते होंगे, अपन लोगों को जागरूक रहना चाहिए। जब अपन लोग धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की तरफ बढ़ रहे हैं तो पहले आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से छुटकारा पा लेना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि हम धर्म तो खूब करते चले जाएं
पर मरते समय रौद्र ध्यान कर बैठे तो मर करके क्या बनेंगे? चंड कौशिक। कहीं ऐसी अपनी दुर्गति न हो जाए। जीवन इतना ना समझ नहीं होना चाहिए। हमारी संबोधि, हमारी बोधि, हमारा ज्ञान, हमारी शिक्षा, हमारी समझदारी, हमारी बुद्धिमानी, हमें सब चीजों का उपयोग करते हुए अपने मन की धाराओं को हमेशा शांत, सौम्य, निर्मल, मुक्ति भाव में स्थापित रखना चाहिए, ताकि राजर्षि प्रसन्न चंद्र की तरह अपन लोग भी मुक्ति की तरफ बढ़ सके, सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो सके। शांति चाहिए तो शांत रहने की आदत डालिए। प्राण प्राण में शांति दीप जल जाए, प्राण प्राण में शांति दीप जल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। कण कण में बहाए प्रेम सरिताएं, धरती पर स्वर्ग उतर आए। सब फूल एक ही उपवन के, कुछ गोरे हैं कुछ काले हैं, रंग भेद की दीवारें सारी मिट जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। कोई धनपति धन ही ना कोई, सब अपनी अपनी किस्मत है, ऊंच नीच वाला चक्रव्यूह टूट जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। अब रावण सोए राम जगे, कंस सो जाए घनश्याम जगे, घर घर में बहाए प्रेम सरिताएं, धरती पर स्वर्ग उतर आए। प्राण प्राण में शांति दीप जल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। हमारे जीवन में भी, हमारे अंतर्मन में भी शांति की सुवास हो, शांति की महक हो, शांति की मोमबत्तियां जले। प्रेम, शांति, आनंद, खुशी जितनी हम ज्यादा जिएंगे, हम लोग आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से उतना ही बचे हुए रह सकेंगे। अपनी ओर से प्रेम पूर्वक इतना ही अनुरोध करता हूं। नमस्कार।